जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राम राधा कुंड की जय। श्री राम राधा कुंड पूरे ब्रज के मुकुटमणि धाम है, जो कि यहाँ पे बैठना, कुछ खाना पीना, सोना बैठना, सब कुछ ही मतलब भजन ही है। ऐसा यहाँ का महिमा है। श्रीमती राधा रानी पीसफुल, शांत और श्याम सुंदर के बारे में कुछ सोच रही हैं। ओ श्री राधा 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 राधा। हो जय राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। जय 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 श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। जय 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 श्री राधा 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 राधा। सब लोगों का एक ही लक्ष्य है, आनंद प्राप्ति करना। सब लोग, जितने भी संसार में लोग हैं, सब आनंद की तरफ दौड़ रहे हैं कि कैसे भी करके हमें आनंद मिले। बोला कहाँ मिलेगा? बोले चलो चलो यार वहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ आनंद मिलेगा। चलो चलो, ऐसे आनंद नहीं, ज़्यादा दबा के खाते हैं फिर आनंद मिलेगा। नहीं नहीं, चलो चलो चोरी करते हैं उसमें आनंद मिलेगा, ज़्यादा पैसा हो जाएगा फिर आनंद मिलेगा। बोले चलो चलो सुंदर सुंदर स्त्रियां लाते हैं तब ज़्यादा आनंद मिलेगा, सुंदर आदमी लाते तब जा। तो सब लोग, क्योंकि एक ही तलाश है, सब लोग बस आनंद ही चाह रहे हैं। बस सब लोगों की दौड़ एक ही जगह पे है, बोला आनंद चाहिए, आनंद। लेकिन सबकी दौड़ जो है वो गलत है। मतलब सब लोग जो आनंद चाह रहे हैं, जहां आनंद नहीं है वहां आनंद चाह रहे हैं, तो उनकी दौड़ खराब है। इसका मतलब है दौड़ तो रहे हैं लेकिन उनकी जो रास्ता है वो गलत रास्ते पे दौड़ रहे हैं। फिर कैसे हमको राधा कुंड का रास्ता इधर है और हम उल्टी की तरफ दौड़ेंगे तो हम लोग, तो कैसे फिर हमको आनंद मिल जाएगा बताओ? तो हम लोग मतलब संसार में चाह तो सब आनंद ही रहे हैं। बोला कैसे भी आनंद मिले। कोई बोलते हैं ऐसे नहीं मिल रहा है, पैसा भी है, बोले दारू खरीदो, शायद दारू पीते हैं फिर आनंद मिलेगा। कोई भांग खरीदते हैं, भांग से बोले, कोई गांजा, कैसे भी करके आनंद चाहते हैं, बस आनंद मिल ही नहीं रहा है। रास्ता गलत है ना, आनंद मिलेगा कहाँ से? कोई बोल रहा है चलो यार घर को बड़ा बनाए आनंद मिलेगा, घर भी बड़ा बना दिया फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत मिलता है, वो भी आनंद नहीं है। वो कुछ समय के लिए थोड़ा सा आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वो पक्का आनंद तो नहीं है कि हमेशा के लिए आनंद है। तो यहाँ क्या है कि वो यहाँ तक कि हम लोगों के आनंद की क्या बात है। मैं सच बताऊँ, ब्रह्मा तक भी चले जाओ वो भी ऐसे ही है, सबका आनंद तुच्छ ही है। मतलब वो जो आनंद के लिए जो रास्ता जो शास्त्र में दिया गया है, बोला आनंद क्या है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण। बोला आनंद क्या है? बोला सच्चिदानंद, सतचित आनंद। सतचित आनंद कौन देगा? सतचित आनंद बोला सत्य जो कभी नहीं मरता है। बोला कौन है? बोला हमारा शरीर है वो मरता है ना। आज तो हम बच्चे हैं, जवान हो गए, बुढ़े हो गए, मर गए। बोला ये सत्य नहीं है। और इस सच के लिए हम लोग जो भी करते हैं वो भी असत्य है, क्योंकि कुछ तो साथ नहीं जाएगा, तो वो इसका मतलब वो भी असत्य है। सत्य चित, चित का अर्थ होता है ज्ञान। तो वो ज्ञान देखो, ज्ञान भी हम लोग भी
कितना ज्ञान कर लें, डॉक्टर भी कितना भी कर लें, लेकिन आदमी को मरने के समय पे वो भी नहीं बचा सकते। तो अब तक हम लोग ज्ञान भी सीख ही रहे हैं सब लोग, और सीखते ही रहेंगे सत्यचित। लेकिन भगवान ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान, ईश्वर सत्यचित और आनंद तो परमानंद की मूर्ति हैं भगवान श्री कृष्ण। परमानंद विग्रह है, उनका जो दर्शन मात्र करता है वो भी आनंदमय हो जाता है। तो हमारी जो दौड़ चल रही है संसार में, पूरा दिन दौड़ चल रही है, सुबह से ही दौड़ते हैं। बोले चलो हम ज़्यादा सो लेते हैं तो फिर आनंद होगा, चलो ज़्यादा नहीं सो ले, चलो यार न्यूज़ देख लेते हैं तो फिर कुछ आनंद मिलेगा, चलो यार कोई मूवी देख लेते हैं, मतलब सब कुछ आनंद के लिए ये दौड़। लेकिन बाकी आनंद कहाँ है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो रास्ता हमने जो कर रखा है वो यहाँ इनमें इन चीज़ों में आनंद कभी मिल नहीं सकता है, कभी क्या। तो हम अपने आप को ही मतलब अपने समय को खराब कर रहे हैं। तो जैसे ऊँट है, ऊँट होता है ना, ऊँट को कांटा चबाने में बड़ा आनंद आता है, वो कांटों को खाता है ऊँट, और उन कांटों में से क्या निकलता है, वो कांटे उसके गाल में जाके चुभ जाते हैं, और उस गाल में चुभ जाने से उसका खून रक्त बाहर होता है, और वो खुद उस अपने खून को खाता है और बोलता है अरे वाह क्या आनंद है। लेकिन वो नहीं जानता इन कांटों में कोई स्वाद नहीं है, स्वाद तो उसके खून का ही है। तो स्वाद जो हमको मिल रहा है वो भी हमारा समय का है, हम समय को जो बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग उन कांटों को चबा रहे हैं। कांटा अर्थात पूरा दिन जो ठाकुर जी ने हमें समय दिया कि जाओ मेरा भजन करना, मुझको प्राप्त करना, मतलब 84 लाख योनि के बाद में बोला जाओ मेरा भजन करना। इतना बड़ा कृपा मिला कि गोविंद मिलने के लिए इतना अच्छा सुयोग मिल गया, और फिर नहीं तो फिर और नहीं मिलेगा, और होगा ही नहीं। इसलिए उस समय को साकार करो, और जो हमारी जो आनंद को, जो हमारी इच्छा है कि हम लोग आनंद चाहते हैं, तो हमारा आनंद का रास्ता ठीक करो। बोला रास्ता कौन सा? बोला रास्ता कौन सा है? बोला रास्ता वो रास्ता है जिस पे महाजन गए हैं। महाजन अर्थात छठ गोस्वामी और प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इतने सारे सब लोग जो महाजन गए हैं, वही तो आनंद का रास्ता है। तो पक्का रास्ता है, पक्का रास्ता पे अब हम लोग जा रहे हैं। अगर पक्का रास्ता पे हम इधर उधर भटक जाएं या हमारी आंखें खराब हो जाएं, तब भी कोई ना कोई व्यक्ति हमें वहाँ से ले जाएगा, क्योंकि पक्के रास्ते पे तो लोग चलते हैं ना। और हम जंगल में जाके और भटक गए तो और जंगल में से कौन हमको पकड़ गए। इसलिए पक्का रास्ता कौन सा है? बोले छठ गोस्वामी वाला, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये भक्त लोग जो चले गए, इस रास्ता को अपनाना है ना। उस रास्ता को पक्का रास्ता है, उसको तो हम लोग जो संसार रूपी रास्ता ले रहे हैं, तो इसमें तो कभी आनंद मिलेगा ही नहीं, और समय भी जाएगा, जो अमूल्य समय है, जो हम लोग करोड़ रुपया दे के भी वापस नहीं आ सकता है। तो श्रीधाम राधा कुंड आने का विचार बना लो कि हे श्री सर्वेश्वरी राधा रानी, हमारा सब कुछ आपका ही है, तो आप कृपा करके हमें राधा कुंड में बुलाओ, हमारी वहाँ कुटिया हो। ऐसा कुटिया हो नहीं बोला, ऐसा सोचना कि श्रीमती राधा रानी हमारी कुटिया तो ऑलरेडी राधा कुंड में है, ऐसा सोचना है आपको कि हमारा राधा कुंड में कुटिया है, और हम लोग कुटिया में रहते हैं, और हम वहाँ वैष्णव सेवा भी करते हैं। ऐसा वहीं से ध्यान करो। तो ऐसा ध्यान करते करते आप यहाँ अपने आप राधा रानी आपको यहाँ ले लेगी। कैसे लेगी ये आप चिंता मत करो, वो अपने आप ले लेगी। कैसे लेगी? तो हमारा ये है कि हर व्यक्ति आनंद की तलाश में है। आनंद चाहते हो तो रास्ता ठीक अपनाओ, रास्ता ठीक है तो आनंद है, रास्ता गलत है तो कभी आनंद नहीं मिलेगा। जैसे कोई लोग दारू पी लिया, बोला बहुत आनंद है भाई, लेकिन वो रास्ता तो गलत है ना। ऐसा तो कोई शास्त्र में नहीं लिखा कि तुम मत कहें। तो रास्ता अपनाना है, पक्का रास्ता। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारा रास्ता है नित्यानंद रूपी रास्ता। नित्यानंद प्रभु ने जो हमें रास्ता बताया है, और उनके जो परंपरा से जो रास्ता चला हुआ आ रहा है, वही हमारा असली रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। तो उनके दर्शन आप कभी कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अभी थोड़ी देर में कुछ बोलेंगे, पहले दर्शन कर लीजिए आप। ये नित्यानंद प्रभु के वंशज हैं, 14वें वंशज, उनके प्रेम गोपाल गोस्वामी। आज आपके बहुत बड़ी सौभाग्य है कि आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं उनके, बहुत ही बड़ा सौभाग्य है।
अरे जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। प्यारो राधे तेरा नाम, प्यारो श्री राधा कुंड धाम। अरे जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री राधा कुंड धाम। अरे जय जय राधे, जय जय राम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। आँख पे लग जाएगी, यहाँ पे जरा था, वहाँ पे क्यों जा रहे हो? पैसा ले लूँगा। श्री राधा हो राधा साधु माधु पुष्पमाधुमन कलाविद प्रहद्यमान सिद्धि विजय समहंगता सुंदर कदा देवी जनमेतन कदा बिंबस्थितम मूलं मायात मुखम मुझात्मान ब्रजाधिष्ठते ब्रजराज कुमार वल्लभाकुलश्रीमंत मन प्रसिद्ध में परिवार गणस्पति यथा पदवी में नवेश भवे करुणांग मुहूर्त परं तव वृंदावन चक्रवर्तिनी अपी के श्रीपूज्या भूषटार्थ प्राप्त भाजन जन एवं वृंदावन सज्जा जनोज प्रतिष्ठावंतार पुष्पांजलि नाम श्यादुष्कृपास्त्रम भक्तकांचन गौरांग राधे वृंदावन श्री बसवान देवी प्रणमामि हरि जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। हो श्री राधा, 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 श्री राधा। की आश्चर्य कीवा वार्ता पथ बोले कारे, कौन जन सुखिया छे यही चराचरे। तो हमारा अर्थ यही था कि इस संसार में आनंद की खोज करने का, यहीं पे तो हमारा चालू हुआ था। लेकिन अभी नित्यानंद परिवार से
प्रेम गोपाल गोस्वामी जो अभी आपने दर्शन किया, उनके दर्शन के लिए हम लोग रुक गए। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो सब लोग आनंद की तलाश में हैं। कोई सोचता है खाने में आनंद मिलेगा, सुबह उठते हैं शायद घूमने में आनंद मिलेगा, लेकिन हमारा रास्ता गलत है। आनंद तो कहीं किसी मिलेगा ही नहीं, कहीं पे भी चले जाओ, यहाँ तक कि ब्रह्मा तक आनंद नहीं है। तो फिर क्या बोलना है यहाँ जड़ जगत में हम किस किस चीज़ में आनंद लो। तो यही बोलते हैं कि इस संसार में कौन सुखी है, की आश्चर्य की वा वार्ता पथ बोले कारे, और कौन जन सुखी आछे यही चराचरे। अर्थात इस चराचर में, संसार में की आश्चर्य, क्या आश्चर्य है, कैसा आश्चर्य। बोले क्या आश्चर्य है। बोला आश्चर्य ये है कि आदमी, चार आदमी एक मरे हुए को चार कंधे पे ले जाते हैं, उसको पता नहीं कि एक दिन खुद भी जाना है, फिर भी वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है, वहाँ तक रहता है। तब तक उसका वैराग्य घर आते ही फिर सब भूल जाता है, भूल जाता है ना। वो नहीं जानता कि एक दिन मुझे भी जाना है, इसलिए मुझे कुछ तैयारी करना चाहिए वहाँ जाने के लिए। तो उस तैयारी में ना लगता। बोला क्या आश्चर्य है, देखो खुद ही ले जा रहा है और खुद ही नहीं जानता है, और खुद ही के एक दिन मुझे भी जाना है। तो ऐसा आश्चर्य है। हाँ, तो ये है कि आश्चर्य की वा वार्ता। बोला इस संसार में कैसी बातें करनी चाहिए, की वा वार्ता। बोला कैसी बातें। बोला कृष्ण की बातें, गोविंद की बातें, की वा वार्ता। सत्संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, और कुछ नहीं। बोला बात ये नहीं कि सुबह सुबह न्यूज़ लेके बैठ गए और न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आज फलानी जगह पे ये हो गया, ढेंकी जगह पे ये हो गया, और वहाँ ये तो वायस तीर्थम। अर्थात कोए क्या करता है, कोआ क्या करता है, कोआ का चबा हुए को चबाता है। यानी झूठे जो लोग झूठे को पत्तलों में बाहर फेंक देते हैं तो कौआ आके उसको खाते हैं। तो सुबह सुबह क्या होता है, हम लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं, संसार के बारे में पढ़ते हैं, तो वो समझो कि वो झूठे को खा रहे हैं। लेकिन हंस क्या होता है, हंस सुबह उठ के कृष्ण कीर्तन, भजन और साधु संग, परिक्रमा इत्यादि सब जप, नाम जप, ये होते हैं हंस। तो कीवा वार्ता, मतलब वार्ता क्या है। बोला कृष्ण रूपी वार्ता, साधु संग, साधु संगों से बात सुनना चाहिए, वैष्णवों का संग करना चाहिए। बोला ये वार्ता। बोला संसार में बहुत कुछ वार्ता। बोला वो वार्ता नहीं है। अगर वो वार्ता करेंगे तो फिर हमको कभी आनंद नहीं मिलेगा, और हमारा जो अमूल्य जो समय भगवान ने दिया कि इतने समय में तुम्हें कृष्ण प्राप्ति करना है, इतने समय में, कितने समय में। बोला ये 100 साल है, और 100 साल में भी हमारा परपक्व नहीं पता है कि हमारा पूरा 100 साल में ही हमको कृष्ण प्राप्ति होगा, कौन जानता है। इसलिए ये समय छोटा है और हमारा काम बड़ा है, काम बहुत बड़ा है। इसलिए समय जिसने गवा दिया ना, उसका सबसे बड़ा अपराध है। बोलते अपराध, अपराध क्या अपराध है। बोला अपराध यही है, समय नष्ट करना सबसे बड़ा अपराध है। वो जो समय मिला है, तो जैसे एक छोटी सी कहानी में बताऊंगा कि एक राजा ने बोला कि भाई तुम 2 जन को बगीचे में भेज रहे हैं, बहुत पके पके आम हैं और इसमें जाके पाओ। तो दोनों को भेजा, एक तो गया फटाफट देखा, उसने फटाफट अपना पेट, लेकिन राजा ने बोला था कि इस बगीचे में 5 मिनट के लिए आप जाओगे, 5 मिनट में कोई खाएगा, पेट भर सकता है तो भरो, नहीं है तो वो उसका इच्छा है, 5 मिनट में सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। बोला ठीक है। तो 2 लोगों को भेजा। अब एक गया बगीचे में, देख रहा अरे ये लंबे लंबे पेड़, अरे ये लंबे लंबे घास, अरे इतने मोटे मोटे आम, अरे यहाँ पे ये है इतना बड़ा बगीचा, एक ऐसे करने लगा। और एक गया, जाती तुरंत आम खा के और फटाफट पेट भर लिया। बोला 5 मिनट हो गया, निकलो निकलो बाहर। तो एक बोला मैंने तो, मेरा पेट ही नहीं भरा। बोला क्या करना, 5 मिनट का समय था, अब निकलो यहाँ से। तो ऐसे ही हमारे पास भी जितना ही समय मिला है, जब हमारा टाइम आएगा 1 सेकंड भी हमारे लिए नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो समय है अभी कर लो, मेरे कर लो, और समय नहीं मिलेगा, ऐसा सुयोग नहीं मिलेगा। ऐसा सुयोग मतलब हरिनाम नहीं मिलेगा, जो कि हर समय भजन है, खाते पीते सोते बैठते लैट्रिन करते तक ठाकुर जी का नाम ले सकते हैं। कोई नियम नहीं है, और कोई भी कर सकता है, लेडीज हो, कोई भी अवस्था में, लेडीज हो, आदमी हो, औरत हो, लड़की हो, लड़का हो, भंगी हो, चमार हो, ब्राह्मण हो, जो भी हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हो, मतलब कोई नियम नहीं है। भगवान का नाम लो और खाओ पियो और ठाकुर को खिलाओ। बोला ऐसा वार्ता करना चाहिए। बोला ये अगर ऐसी वार्ता नहीं तो समय जिसने खराब किया उसको निकाल दिया जाएगा। बोला समय नष्ट किया तो कीवा वार्ता। बोला वार्ता यही है कि साधु संतों का संग करो। और पथ बोले क्या रे। बोला पथ हमारा रास्ता कैसा होना चाहिए। अभी जो मैंने बोला था
कि हम लोग रास्ता में हम सोच रहे हैं कि हमको ऐसा है, तो हमें रास्ता अच्छा होना चाहिए। अगर रास्ते में कांटे पड़े हुए हैं तो फिर हमको कैसे आनंद मिलेगा? रास्ते में अगर कांटे पड़े हुए हैं तो हमको आनंद कैसे मिलेगा? रास्ते में कांटे लग जाएंगे। तो रास्ता कौन सा? बोला रास्ता उसमें जाओ जिसमें कोई कांटा नहीं है, साफ है, वो पहले से कोई जा चुका है उस रास्ते पे। बोला कौन? बोला महाजन। महाजन कौन? बोला छठ गोस्वामी हैं हमारे, प्रहलाद, ध्रुव और बड़े बड़े संत वैष्णव जो भक्तमाल में बहुत सारी कथाएं, वो लोग जो रास्ते पे गए उस रास्ते पे चलो ना। तो कीवा वार्ता पथ बोले कार्य, बोला यही पथ है, यही पथ, ऐसे पथ पे चलो। और कौन जन सुखी आचे यही चराचरे, अर्थात इस संसार में कौन जन सुखी है? बोला इस संसार में कौन जन सुखी है? बोला जो संत लोगों के बीच में साधु संगों का संग कर रहा है और कृष्ण भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति, वही सुखी है। बाकी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन विन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण का दास। केवल कृष्ण का दास ही सुखी है, बाकी थोड़े बहुत सभी, तो कोई धन से दुखी, कोई गरीबाई में दुखी है, कोई मन से दुखी है। बोला धन भी बहुत है लेकिन मन ठीक नहीं है। और मतलब थोड़े थोड़े सभी दुखी हैं, लेकिन सुखी वही है जो भगवान कृष्ण का भजन करता है। अब वो गरीब है चाहे कैसा भी है, उसके लिए कोई बात नहीं, क्योंकि वो सच में वही पैसा वाला है जो भगवान के नाम को लेके बैठा है। जैसे हमारे महाराज जी भागवत में आजकल दिन रात पूरा दिन भागवत में बैठे रहते हैं, और अभी स्नान भी हुआ है इनका, तो बड़ी, और हमको तो समय नहीं मिलता है कि आप बोलेंगे ठाकुर के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो मैं भागवत के लिए, ऐसी अदम है। हम लोग खाली बोलते हैं और जा नहीं पाते हैं उधर। क्या कर, तो भगवान सब कुछ दे दिया, सब कुछ ही तो नहीं दिया है। राधा कुंड में बांध दिया, गुरुदेव के संग दिया, हाँ, पूरा राधा कुंड ही तो आप इधर उधर कर। भगवान ने हमको जो भी कुछ दिया है ना, जो भी कुछ, स्त्री हो, पुत्र हो, अपना गांव हो, अपना पैसा, अपना रुपया, अपना शरीर, सब कुछ कृष्ण सेवा के लिए दिया है। बोला इससे सबसे कृष्ण सेवा करो, लेकिन तो वही कर रहे हैं ना। लेकिन अपना कहाँ है? अपना तो बस खा रहे हैं, पी रहे हैं और घुमा रहे हैं, हमारा पालन कर रहे हैं। कुछ नहीं है। इसलिए मैं अपने जितने भी फ्रेंड, मेरे दोस्त हैं फेसबुक में, उनके चरणों में एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप राधा कुंड के एक मतलब पापी, एक राधा कुंड में एक पापी है, इसका नाम अद्वैत है, उसके दोस्त अब बन ही गए हो, तो फिर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, लेके ही जाऊंगा। मैं जाऊं या ना जाऊं, आपके जैसा तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं इनको छोड़ूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं भले ही नरक में जाऊंगा, लेकिन आपको पहले पहुंचाना है ठाकुर के पास में। इसलिए परिवार को भी कृष्ण सेवा में लगाओ, शरीर को भी लगाओ, पैसे को भी लगाओ, सबको लगाओ कृष्ण सेवा में। जो कुछ है तन मन धन तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप दुनिया में सबसे अमीर हो, जानते हो? सबसे अमीर, तो मन से, दिल से, पैसों से, कृष्णा का मतलब चरण पाने से, गुरुदेव का प्यार पाने से सबसे अमीर हाँ, आप हो। ये आपने ठीक बोला कि मुझसे बड़ा कोई अमीर नहीं है, क्योंकि एक ऐसे अभागे पे गुरु जी का कृपा हुआ कि उनके चरणों में आज मतलब एक पड़ा हुआ है व्यक्ति। गुरु जी स्नेह करते हैं कि मतलब इतना, मतलब इसलिए मैं बोलूँगा गुरु जी का बहुत स्नेह है हमसे, कि हमारा तो इतना ना तो भजन, ना पाठ, ना कीर्तन, कुछ नहीं, लेकिन उनका अकारण कृपा, बोलते हैं ना संत वैष्णवों का कृपा है। बोला किस पे होता है? बोला जो दस्यु होते हैं ना, उन पे ही संत लोगों का कृपा होता है। जो दस्यु नहीं थे वो अड्डा को उंगली मारते, बुद्ध महाराज का कृपा हुआ था। और तुम्हारे वो भी थे, क्या कहें, तो रामायण किन्होंने लिखा था, वाल्मीकि जी, हाँ, वो भी तो दस्यु थे। हाँ, वो तो मतलब संत लोगों का कृपा समझ लो दस्युओं पे ही होता है। हाँ, वही दस्यु समझ लो हम लोग। हाँ, तो आप तो कोई वैष्णव अपराध नहीं किए ना। अरे तो आपको आप जितना भी पाप कर लेना तो भगवान उनको माफ कर देता है। माफ एक ही चीज नहीं करता जो वैष्णव अपराध होता है, जो आपसे नहीं हुआ है। हाँ, तो इसीलिए आपका गुरुदेव का पूरा प्यार आपके ऊपर है, गुरुदेव का हाथ आपके माथा सर पे है, और क्या चाहिए आप। और आप एक साल में कितना बदल गए हो। आप खुद देखो, पहले वाला वीडियो देखो और आज का वीडियो देखो। मतलब मैं तो उससे पहले नहीं जानता था आपको, एक साल से मैं देख रहा हूँ जो परिवर्तन आपके भीतर आया है वो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ। मैं क्यों, सभी नोटिस करेंगे। आप झूमते हैं, नाचते हैं अभी हरि नाम,
मतलब इतना खुश हो जाते हैं हरिनाम करते वक्त, जो नज़र पड़ता है। अभी पहले भी करते थे, लेकिन इतना खुश पहले नहीं दिखा जाता जितना अभी आपको दिखाता है, मतलब दिखा जाता है। तो ये तो गुरुदेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके ऊपर। गुरु जी का आशीर्वाद है, लेकिन उस आशीर्वाद को हम कहाँ रखें? गुरु जी ने बोला उस आशीर्वाद को रखने के लिए तुम्हारे पास दीनता होना चाहिए, और दीनता होगा तभी मेरा आशीर्वाद तुम रख सकते हो। तो वो दीनता हमारे पास है नहीं है। वो तो धीरे धीरे करके होता है ना, जो भी होता है धीरे धीरे करके होता है। वो आपके भीतर धीरे धीरे करके हो रहा है, ग्रो कर रहा है ना। एक जैसे पेड़ पौधा को जब हम माटी में जब देते हैं, वो तो बड़ा तो थोड़ी हो जाता है एक दिन में, उसको समय लगता है। बड़ा होने के बाद में वो छाया देता है, तब उनके पास में आके बैठते हैं। तो आपके भीतर अभी शुरू हुआ है, वो बीज अभी बुन रहा है आपके भीतर, है ना। आप लोगों की वाणी अद्भुत है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, राधा रानी के लोग हैं। थोड़ा आशीर्वाद कर दो, ऐसे हम धन्य हो जाएंगे। श्री राधा, 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 श्री राधा। हरे जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। श्री राधा, राधा, हो जय राधा राधा, राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा राधा। आप लोगों के चरणों में प्रार्थना है, क्योंकि आप लोग रोज़ ही श्री धाम राधा कुंड के दर्शन, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़े कि इस दास पे थोड़ा थोड़ा कृपा रोज़ कर पाते रहना। बोला राधा कुंड की जाए, श्याम कुंड की जाए, राधे राधे, समथिंग कुछ ऐसे शब्द जो कि मेरी बैटरी चार्ज होती रहे। बस मुझे और कुछ आपसे नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि मेरा बैटरी को चार्ज करते रहें, क्योंकि ये अभागा है। आप नहीं जानते कितना बड़ा पापी है ये राधा कुंड पे। राधा कुंड तो कृपालु हैं, गुरुजी कृपालु हैं कि मुझे यहाँ पे पनाह दे रखा है, मतलब जगह दे रखी है। बाकी मैं तो यहाँ पे रहने योग्य भी नहीं हूँ। इतना बड़ा अधम हूँ, इतना बड़ा पापी हूँ, जो कि समय को हमेशा नष्ट करता हूँ। सबसे बड़ा ना, तो सांस सांस पे कृष्ण बजना चाहिए। वो सांस सांस पे कृष्ण ना बज के मैं सांस सांस पे माया का नाम मिलता हूँ कि माया कैसे पैसा आए, कैसा घर बने, कैसे बीवी, कैसे बच्चे, कैसे कहाँ क्या, कितना खाना मिले, कितना सोना, मतलब यही कहाँ कृष्ण का बात होता है। तो आप लोग इस दास के लिए, इसलिए मैं बोला आप इतने सारे हैं, अगर सब लोग अगर थोड़ा सा भी मिल के इस दास के लिए प्रार्थना करेंगे कि श्री राम, श्री राधा रानी, श्री सद्गुरु जी मुझ पर कृपा बनाएं, और भी ताकि मेरी बुद्धि एकदम 24 घंटे संलग्न श्री गुरुदेव के चरणों में, श्रीमती राधा रानी के चरणों में, कि मेरे पास और कुछ दूसरा सोचा ना आए, केवल कृष्ण सोचा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण के बारे में हमेशा पूरा। यही तो ब्रजवासी होते हैं। अब मुझसे वो लोग बोलते हैं आप ब्रजवासी हो, राधा कुंड में जन्म, हाँ ठीक है, लेकिन ये सच्चे ब्रजवासी नहीं है। सच्चे ब्रजवासी जो होते हैं कि हमेशा सुबह से लेके शाम तक केवल कृष्ण कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ राधे, हाँ राधे, केवल ठाकुर का नाम स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। ये तो ब्रजवासी। सुबह उठते ही कन्हैया गोपाल, कहाँ है गोपाल कन्हैया, चलो चलो गाय चला रहे गोपाल कन्हैया, उनके सखा उठते हैं, बोलते हैं हाँ कन्हैया कहाँ है। तो ये है हम लोग, क्या कितना सुबह उठते ही कहाँ है खाना पीना, कहाँ सोना, यही समय अमूल्य समय जा रहा है। इसलिए मैं बोला कि आप लोग थोड़ा थोड़ा भी अगर मेरी प्रति बोलेंगे कि इस अधम पे तो कृपा कर दो कि पागल रोज़ रोज़ बोलता है। इसलिए तो मैं आके बोलता हूँ कि कभी तो कृपा होगा, कभी तो भनक पड़ेगी राधा रानी के कानों में कि हाँ एक पढ़ो एक कौन कोई द्वारे पड़ा है, रोज़ रोज़ बड़बड़ाता है पागलों की तरह। लेकिन क्या करें पता नहीं, मैं अपने मन का बात बता रहा हूँ आप लोगों को। मुझे चाहिए कृपा, चाहिए और भी कृपा चाहिए।
और मैं राधा रानी का कृपा का नहीं बोल रहा, राधा रानी अद्भुत कृपा बरसा रहे हैं, बाकी मुझ पे ही लेने में कमी है, ले नहीं पा रहा। तो इसलिए मैं बोला आप लोग सब मिल के कृपा करते रहें। सब तरह से राधा रानी ने आनंद दे रखा है, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों। सब ठीक चल रहा है, जो भी गुरु जी ने दिया है, राधा कुंड में रहना, कीर्तन करना, सेवा, राधा कुंड की सेवा, सब ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी मन को ऐसा लगता है नहीं अभी कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा लगता है कि रोने का मन करता है कि अभी तो कुछ नहीं है, ये क्या है, कुछ नहीं है। और बाकी में कुछ नहीं है। 24 घंटे में हम लोग 24 घंटे में क्या हम लोग इतना भजन नहीं करते हैं अभी। इतना संकीर्तन कर लिया, परिक्रमा कर लिया, राधा कुंड सेवा कर लिया, क्या हो गया। जो 24 घंटे मिले हैं उसमें जैसे कि गुरु जी ने कल ही बताया कि कहीं पे कोई गाय उन्होंने देखा कि वहाँ 24 घंटे उस गाय को बांध के रखे हैं और थोड़ा सा रस्सी से बांध के रखे हैं ताकि वो बैठ भी नहीं सकते हैं। तो बोला वो 24 घंटे एक ही रस्सी से बंधा रहते हैं और कहीं जा नहीं सकते, कहीं खा नहीं सकते। तो सोचो, तो हम लोग 24 घंटा भजन क्यों नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो खुले हुए हैं, फ्री भगवान ने दिया है। तो उनको देख के भी ऐसा रोना आता है, क्या करें। लेकिन ये मन है ना, बोलते हैं गुरुजी ये मन बहुत ही हमारा दोस्त भी है, ऐसी बात नहीं है। हमारा लगाने का ढंग ही होना चाहिए। बोला अभ्यास करते रहो, रोज़ लगाओ। तो उसी में गुरुजी की कृपा से लगे हुए हैं। बोला रोज़ कीर्तन करो, रोज़ परिक्रमा करो, रोज़ जप करो, रोज़ करते रहो, रोज़ करो, चाहे कितने भी बीमार हैं लेकिन रोज़ करो। निष्ठा करे जे बजे कृष्णताए नाई तजे। निष्ठा करके जो भी उसको भजते हैं तो कृष्ण उसको और छोड़ते नहीं हैं, और सब मरे का कारण गुरु जी का बात है सब। अरे जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंद धाम। प्यारो राधे तेरा नाम, प्यारो श्री राधा कुंद धाम। अरे प्यारो राधे। ये हमारी दो सिद्ध मैया देख लो। ये मैया राधा कुंड पे यहीं पे सोते हैं, देख लो। इनका सोना यही है, राधा रानी से बातें करते हैं और बात कर करके यहीं पे सो जाते हैं। और जो कुछ मिलता है पूरा दिन मैं देखता हूँ ना, ये जो भी कुछ मिलता है तो पा लेते हैं, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। ऐसे लोग देखो निष्किंचन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो राधा रानी सबको देती हैं, मिलता है रोज। कोई काम करते हैं आप, अपार करुणा। और ये मैया तो मैंने देखा इनका घर नहीं, बाड़ी नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं कि पूरा राधा कुंड मेरा घर है। पूरा राधा कुंड अपना घर। अब इनके साथ में एक मैया और देख रहा हूँ, इनकी सहेली दूसरी आई हुई है। तो ये लोग राधा रानी की सहेली हैं, सखी हैं। राधे राधे। बढ़िया है मैया, हम लोगों पे कृपा करो। और दो ये हैं, ये लोग भी श्री धाम राधा कुंड पे ही हमेशा रहते हैं। तो ये लोगों पे विशेष कृपा है, मतलब ऑलरेडी, मतलब तो कौन यहाँ पे रहते हैं, केवल जो राधा रानी के अपने लोग हैं, अपने लोग जो खास लोग हैं, खाली वो ही रहते हैं यहाँ पे, सब लोग थोड़ी रहते हैं। तो ऐसा कब हमारा भाव होगा कि हम लोग भी ऐसी राधा कुंड की पार पे बैठे रहें और सो जाएं, जो मिले सो खा लें। लेकिन इस आनंद के लिए ब्रह्मा भी रोते हैं कि भगवान ये आनंद हमें मिल जाए कि हम लोग भी राधा कुंड की पार पे पड़े रहें और जो कुछ मिले खा लें। जो बंदरों का झूठा, वैष्णवों का अर्धामृत पत्तलों में से जो फेंक देते हैं वही हमें मिले। इसके लिए भी ब्रह्मा जी लालायत हैं, उनको लिए नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए संभव है। इसलिए मैं बोला कि समय को रखते ही भजन कर जाओ। समय जा रहा है, एक जो क्षण जा रहा है दोबारा वापस तो नहीं आएगा, गया तो गया। इसलिए जितना समय भगवान ने दिया है उस समय को साकार करो। और जितने समय में, समय कम है रास्ता बड़ा है, समय कम है रास्ता बड़ा है, तो हमें बहुत जल्दी चलना चाहिए। और जल्दी चलना पड़ेगा, जितना सुबह जल्दी एकदम, और जल्दी सुबह एकदम उठ के, और सब मतलब जितना जल्दी चलेंगे उतना हमारा अच्छा है, क्योंकि रास्ता पकड़ में नहीं आएगा। तो जय जय श्री राधे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे प्यारे बहन भाइयों।
फिर कल मिलते हैं जिंदा रहे तो, क्योंकि रात में भी प्राप्ति हो सकते हैं, मर सकते हैं, कोई पता नहीं है समय का, तो कोई पता थोड़ी है कब कौन मर जाए। तो इसलिए आप लोगों के लिए, सबके लिए दंडवत प्रणाम है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।